एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। तो मैं हूं कांशा, आपकी इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो भाई उससे पहले मैं बता दूं आपने करना क्या है। अगर आपको कोई भी परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो जाना है www.evidyarthi.in पर और कर लेना है डाउनलोड, वो भी फ्री में, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, सॉल्यूशंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बुक, वीडियो, नोट, समरी सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, इजीली उपलब्ध है आपके लिए। तो जाना है इस वीडियो के बाद फटाफट से कर लेना है फ्री डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम एक बहुत ही मजेदार स्पीकिंग एक्टिविटी करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग फीलिंग्स के साथ बोल सकते हैं? चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम उस सेंटेंस को देखेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यह है वो सेंटेंस, स्टोरी में रिवर ने इसे जानवी से कहा था और रिवर ने इसे एक स्लीपी यानी नींद भरी आवाज में कहा था। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आता है हमारा चैलेंज। हम इसी सेंटेंस को 6 यानी 6 अलग अलग वॉइसेस में बोलेंगे। ये है हमारे 6 इमोशंस: हैप्पी, सरप्राइज्ड, एंग्री, स्कैर्ड, सैड और वरिड। रेडी हो? अलग अलग आवाजों में बोलना कैसे है, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल इमोशन टूल किट है। ये टेबल हमें बताता है कि हर इमोशन के लिए हमें अपनी टोन और पेस यानी आवाज और बोलने की स्पीड को कैसे बदलना है। इसे ध्यान से देखिए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। मैं हर इमोशन में बोलूंगी और आप मेरे बात ट्राई करना। सबसे पहले हैप्पी वॉइस यानी खुशी से भरी आवाज। डियर डियर, व्हाट्स द मैटर? यू शुडंट क्राई, यू नो, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. अब आपकी बारी। चलिए अब ट्राई करते हैं सरप्राइज्ड वॉइस, जैसे आप एकदम से हैरान हो गए हो। ओह डियर डियर, व्हाट्स द मैटर? यू शुडंट क्राई, यू नो, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे। वेल, ऑलमोस्ट एवरी डे। वाह! अब आप ट्राई कीजिए। आप थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं। एंग्री वॉइस, थोड़ी स्ट्रॉन्ग और फर्म आवाज। डियर डियर, what's the matter? You shouldn't cry, you know, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. इस आवाज में पावर है ना? Let's move to a scared voice. इसमें हमारी आवाज थोड़ी कांपने वाली यानी शेकी और धीमी होगी। Dear, dear, what's the matter? You shouldn't cry, you know, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. ऐसे जैसे आप थोड़ा डर गए हैं। हाँ, सैड वॉइस। इसके लिए हमारी पिच लो होगी और हम थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। डियर डियर, व्हाट्स द मैटर? यू शुडंट क्राई, यू नो, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे। वेल, ऑलमोस्ट एवरी डे। देखा आपने आवाज से दुख कैसे जाहिर करते हैं। और आखिर में वरीड वॉइस। इसमें हमारी आवाज में चिंता या फिक्र झलकनी चाहिए। डियर डियर, व्हाट्स द मैटर? You shouldn't cry, you know, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. शाबाश, आपने सारे इमोशंस ट्राई किए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे, फिर हम उन्हें 4 अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल क्लास की तरह। तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन। ये जो फ्रेजेस है ना, इन्हें आज के लिए हमारे टूल समझ लीजिए, जिनका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जब आपको एडवाइस मांगनी हो तो आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। पहला है व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे सजेशन मांग रहे हैं। दूसरा, डू यू थिंक आई शुड, ये तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई आइडिया हो और आप उस पर किसी की राय चाहते हो। तीसरा, व्हाट वुड यू डू इन माई पोजिशन। इसका मतलब है कि आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि अगर वो आपकी जगह होते तो क्या करते। और चौथा, आईड अप्रिशिएट योर एडवाइस ऑन दिस इशू। यह हेल्प मांगने का एक बहुत ही पोलाइट यानी विनम्र तरीका है। और जब आपको किसी को एडवाइस देनी हो तब आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, जैसे आई थिंक यू शुड, ये अपनी राय देने का एक साफ तरीका है। या फिर व्हाई डोंट यू, ये सजेशन देने का एक नरम तरीका है। एक और तरीका है द बेस्ट थिंग टू डू इज, ये तब बोलते हैं जब आप अपनी एडवाइस को लेकर काफी श्योर हों। और आखिर में इफ आई वर यू आई वुड, इससे पता चलता है कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। आसान है ना? ओके, चलिए अब हमारी पहली सिचुएशन देखते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि इन फ्रेजेस को कैसे इस्तेमाल करना है। तो प्रॉब्लम यह है, You wish to play football at school, but it has an all-boys team only. इसका मतलब है आप स्कूल में फुटबॉल खेलना चाहते हैं लेकिन वहां सिर्फ लड़कों की टीम है। अब इस प्रॉब्लम पर एडवाइस कैसे मांगें? एडवाइस मांगने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, I really want to play football, but the problem is it's only a boys team. What do you think I should do? देखा,
हमने बिल्कुल वही फ्रेज यूज किया जो हमने अभी सीखा था। अब इसके लिए हम क्या एडवाइस दे सकते हैं? आप कह सकते हैं, पहला, टॉक टू योर टीचर एंड आस्क इफ दे कैन मेक अ मिक्स टीम और स्टार्ट अ गर्ल्स टीम। या आप ये भी कह सकते हैं, टॉक टू द कोच, आस्क टू जॉइन प्रैक्टिस एंड शो हाउ वेल यू प्ले एट रिसेस। ये दोनों ही बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे फेस भी किया हो। तो प्रॉब्लम है, यू हैव बिन अनेबल टू स्कोर वेल इन मैथमेटिक्स ड्यू टू नर्वसनेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। मतलब एग्जाम्स के दौरान नर्वसनेस यानी घबराहट की वजह से आप मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। इस सिचुएशन में आप ऐसे एडवाइस मांग सकते हैं, आई गेट वेरी नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड कांट डू वेल इन मैथमेटिक्स, डू यू थिंक आई शुड आस्क द टीचर फॉर हेल्प। यहां पर डू यू थिंक आई शुड फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है। और इसका सोल्यूशन या एडवाइस क्या हो सकती है? पहला, प्रैक्टिस विद अ फ्रेंड और डू एक्स्ट्रा वर्कशीट्स एट होम टू फील मोर कॉन्फिडेंट। दूसरा, प्रैक्टिस अंडर टाइम कंडीशंस एट होम एंड सॉल्व वन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ईच डे। ये दोनों ही तरीके प्रैक्टिस के जरिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेंगे। अब आते हैं हमारी तीसरी सिचुएशन पर। ये हॉबीज और टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। सोचिए कि आप अपनी हॉबीज और प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे निकालते हैं। प्रॉब्लम है, यू रियली एंजॉय म्यूजिक क्लासेस बट डू नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट। मतलब आपको अपनी म्यूजिक क्लास बहुत पसंद है, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसके लिए आप ऐसे एडवाइस मांग सकते हैं, द प्रॉब्लम इज दैट आई लव म्यूजिक बट डोंट गेट टाइम टू प्रैक्टिस, व्हाट वुड यू डू इन माई पोजिशन। यहां पर व्हाट वुड यू डू इन माई पोजिशन पूछना एक तरीका है पर्सनल एडवाइस मांगने का। जैसे कि आप पूछ रहे हों कि अगर वो आपकी जगह होते तो क्या करते। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? पहला, टॉक टू पेरेंट्स एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर डेली प्रैक्टिस। दूसरा, आस्क द टीचर फॉर अ 5-minute प्रैक्टिस स्लॉट आफ्टर क्लास एंड सेट असाइड 10 minutes एट होम। ये दोनों ही आइडियाज प्रैक्टिस के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालने के बारे में है। चलिए अब हमारी आखिरी सिचुएशन देखते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्लासरूम प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन भी काफी सिंपल है। प्रॉब्लम ये है, यू कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच। मतलब आप जहां बैठे हैं वहां से आपको ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए आप ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई हैव अ प्रॉब्लम सीइंग द बोर्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच, आईड अप्रिशिएट योर एडवाइस ऑन दिस इशू। ये किसी टीचर या बड़े से मदद मांगने का एक बहुत ही पोलाइट तरीका है। यहां आप क्या एडवाइस दे सकते हैं? पहला, पोलाइटली आस्क द टीचर इफ यू कैन सिट क्लोजर टू द फ्रंट। दूसरा, आस्क द टीचर टू मूव यू अ सीट फॉरवर्ड एंड पोलाइटली एक्सप्लेन यू कांट रीड फ्रॉम द बैक। इन दोनों ही सॉल्यूशंस में पोलाइटली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने टीचर्स से हमेशा आदर से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। तो बच्चों, हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इन फ्रेजेस को अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए और अपने दोस्तों की मदद कीजिए। जब आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।